औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वअहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मन कसीरन कसीरा। मेरे ग्रुप के प्यारे दोस्तों, साथियों, बच्चों, सूरह यूसुफ़ की हमने पिछली वीडियो में हमने एक बार शुरू किया था, इसको इंट्रोडक्शन के साथ शुरू किया था। 5 आयतों को हम लोग तर्जुमा के साथ पढ़ रहे थे। मैं इससे आगे उसको बात लेके जाऊंगा। ये कहने से पहले, इसको तर्जुमा आगे ले जाने से पहले, जिस दुआ को मैंने पढ़ा है मूसा अलैहिस्सलाम की, उसके बारे में थोड़ा एक दो बात आपसे बोलता हूँ। वो दुआ का मफ़हूम है, ऐ मेरे रब, मेरे सदर को खोल दे, मेरे सीनों को खोल दे और मेरे काम को आसान फरमा, और मेरी ज़बान में जो गांठ है उसको खोल दे, ताकि मैं मेरी बात को, मेरी कौल को पहुंचा सकूं आप तक। ये दुआ हमारे कुरान के लिहाज से इतनी इम्पोर्टेंट है मेरे साथियों। ज़बान में गांठ पड़ने का क्या मतलब होता है? लिसान में गांठ पड़ने से क्या होती है? क्या है गांठ? क्या है जिसको मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ऐ मेरे रब, तू खोल दे उसको। अगर इस चीज़ को मैं जिस तरह से समझा हूँ मेरे साथियों, ये दुआ ये है, अगर मैं कोई बात आपको बताना चाहूँ और उस बात का ऑलरेडी आपके दिमाग में कोई एक इमेज बन चुकी है, एक तस्वीर बन चुकी है, मैं जब भी वो लफ्ज़ को यूज़ करूँगा वही तस्वीर को जाके ट्रिगर करेगी वो। मतलब अगर मैं कहूँ एप्पल, आप इमीडिएटली, आपका दिमाग जो आपके मेमोरी में है कि एक एप्पल ऐसी होती है, उसका रंग ये होता है, इसको इमेज को आपके सामने खड़ा करता है, लाके खड़ा करेगा वो। मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ इसलिए पढ़ रहे हैं कि फ़िरौन ये जान रहा था कि रब है कोई। अब मूसा अलैहिस्सलाम अगर रब बोल के कहा, ऐ मेरे रब, तो उसके अंदर वही तस्वीर आएगी जो उसके दिमाग में है। और इस बात को उसने साबित भी कर चुका था, फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ के कि क्या मैं तेरा रब नहीं हूँ। तो आप गौर करें इस चीज़ पे मेरे साथियों, कि जो लफ्ज़ ऑलरेडी चलन में है, मतलब जो हमारे ज़बानें ऑलरेडी जिस चीज़ को चलन फिरन है, जैसा कि अगर मैं कोई चीज़ बोलूँ अपनी ज़बान में, बिरयानी अगर ऐसा बोलूँ, तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी। अब मैं इसको दूसरी तरह एक्सप्लेन करना है, ये बिरयानी वो नहीं है, ये अलग बिरयानी है, तो ये ज़मीन आसमान एक करना होता है। मतलब इतनी कठिन होती है बात को समझाने के लिए आपको, कि ऑलरेडी एक तस्वीर बन चुकी है आपकी। तो इस तरह अल्लाह ताला हमारे से ये दुआ करने को बोल रहा है कि कुरान में, कि ये जो ज़बान यूज़ कर रहा हूँ मैं, आपके अंदर गलत तासुरात, मतलब गलत तासुरात पैदा करने का बायस बन सकती है। इसलिए मैं एक ऐसी ज़बान को चुना हूँ, एकदम साफ़ सुथरी, कहने बोलने की बात ज़बान ये है, लेकिन कुछ समझना कोई और बात है अल्लाह की, उसकी। तो इस तरह मैं इस दुआ को समझ रहा था मेरे साथियों। तो मैं भी यही दुआ करता हूँ मेरे रब से कि मैं अगर कोई बात बोलूँ इसमें, तो आपके दिमाग में वो कोई गलत चीज़ को ट्रिगर ना करे। तो आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। सूरह यूसुफ़ की हम लोगों ने 5 आयतें पढ़ चुके थे, जिसमें 3 आयतें यूसुफ़ के, 3 आयतें थे बेसिक फाउंडेशन। अब उसके बाद शुरू होती है 3 आयतें बेसिक फाउंडेशन की। ये किस चीज़ को हम समझने के लिए जा रहे हैं, और ये क्या है, किस तरह मैं, किस ज़बान में, किस लैंग्वेज में आपको रिवील कर रहा हूँ। अब फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, अरबी ज़बान मतलब
वो हम लोग पिछले वीडियो देखने से समझ में आ जाएगी कि ये 3 आयतें है क्या, 3 आयतें किसके बारे में कही जा रही है। अब शुरू होती है मेरे साथियों एक इंसिडेंट, एक टोटल एक सिस्टम, जहाँ से चौथी आयत से लेके तकरीबन हम लोगों को पहुंचती है ये चीज़ 20वें आयत तक। ये जो 4 से लेके 20 आयतें क्या है, यूसुफ अलैहिस्सलाम प्लस उनके भाई और उनके साथ किया हुआ इंसिडेंट। अब ये जो वाक़या हम लोग 4 से 20 तक ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये फ़िलहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों का और वो जो एटमॉस्फेयर था वो क्या हुआ क्या नहीं, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। टोटल हमारा मकसद ये है कि इस टोटल सूरह यूसुफ को पढ़ने का मकसद ये हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि क्या है, कि किस तरह अल्लाह अपना रसूल को कुछ इल्म देगा और उस इल्म के ज़रिए उसको सन, मून, स्टार्स, कौकब, शम्स, कमर को किस तरह इस रसूल को इन चीज़ों को सजदा करने के लिए बोल रहा है। मतलब ये कैसा इस रसूल को ये सारे चीज़ें सजदा करेंगी उसको। अब इस चीज़ को हम इस दिमाग में इसको रख के ये कहानी को आगे बढ़ेंगे। ये पहले चौथी आयत में इसको अल्लाह ताला मतलब जाहिर कर चुका है कि ये क्या है ये। अब इसको समझने के लिए हम लोग शम्स क्या है, कौकब क्या है और कमर क्या है, हमको ये चीज़ को समझना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा इसको समझने के लिए। किसमें? सूरह अनाम आयत नंबर, सूरह अनाम की आयत नंबर 74 to 81 और अंबिया, सूरह अंबिया, ये 6वां सूरा है, ये 21 का सूरा है। यहाँ 51 से लेके 72 तक ये 2 सूरों के ये जो अगर हम पढ़ेंगे तो हमको शम्स, कमर और कौकब क्या चीज़ है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े हैं ये 2, और किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों से इनके बारे में जद्दोजहद किया था, इसको समझाने के लिए कि ये सन, मून, कमर है क्या। अगर ये चीज़ को अभी भी मैं बोल रहा हूँ मेरे साथियों, अगर ये चीज़ें अगर हम नहीं समझ भी पाए तो आखिरी में जाके सूरे का जो कंक्लूशन होगा वहाँ अल्लाह ताला ये बता चुका है अपने सूरे के आखिरी में। आपको मैं उस चीज़ को बताता हूँ कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस चीज़ को साबित कर दिया है सूरे यूसुफ के ऊपर, कि किस तरह साबित कर चुका है। यहाँ एक बात देखिए, गौर कीजिए, 100वीं आयत है, व रफ़ा अबवैहि, और ऊंचा बिठाया अपने माँ बाप को, अलल अर्श, तख्त पर, वखर्रू, और गिर गए, लहू, उसके लिए, सुज्जदन, सजदे में, वक़ाला, और उसने कहा, या अबती, ऐ मेरे अब्बा, हाजा, ये है ताबीर रुया, मेरे ख्वाब की जो पहले गुजर चुका, पहले था, मिन कब्ल, इससे पहले जो मैंने कहा था, कद जअलना, तहकीक कर दिया मेरे रब ने, सच्चा, हक। ये चीज़ हम इसको रिजल्ट तक लाना है। अब ये चीज़ हमारे अंदर हमेशा एक चीज़ रहनी चाहिए कि मैं ये जो पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ने का कहाँ तक जाके कैसा अल्लाह ताला ये चीज़ को साबित करेगा हमको कि ये कौन थे जो सजदा किया, ये कौन थे, जो सूरज था या चांद था, स्टार्स थे, कौन थे ये सूरज और चांद और स्टार्स है, ये कौन थे जो सजदा किए इधर, ये किसकी तरफ जा रही है बात, ये हम लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अब मेरे साथियों, मैं 5वें आयत से लेके आपको आगे लेके चलता हूँ इस वीडियो में। कज़ालिका, इस तरह, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व कज़ालिका, और इस तरह, यज्तबीका, चुन लेगा तुझे तेरा रब्बुका, व युअल्लिमुका, और सिखाएगा तुझे, मिन तावील,
ताबीर करना अल अहादीस बातों की, और मुकम्मल करेगा व युतिम्मु न्यामतहु अपनी नेमत अलैका तुझ पर, व अला आल याकूब और याकूब की औलाद पर, कमा जैसे अतम्महा उसने पूरा किया था उसे, अला अबवैका तेरे बाप दादा पर, मिन कबल इससे पहले, इब्राहीम व इसहाक, इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम बेशक तेरा रब बड़ा इल्म वाला खूब हिकमत वाला है। ये छठी आयत है। मेरे साथियों, हम 5वीं आयत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ ये 5वीं आयत में कुछ ऐसे लफ्ज़ है जिसको हम लोग एक बार दोहराएंगे। इस तरह चुन लेगा, सेलेक्ट कर लेगा, या तो तेरे को जिम्मेदारी देगा तेरा रब। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये लफ्ज़ों को हम गौर करेंगे। रब्बु का, तेरा रब, वो सिखाएगा, वयुअल्लिमु का। यहाँ मेरे साथियों एक चीज़ गौर करने की मैं आपको दावत देता हूँ। यहाँ सिंगुलर जैसा यूज़ किया है, सिखाएगा, मिन तावील, मतलब तावील, ये चीज़ का मैं अरबी में इसका तावील का ये देख रहा था, मैं आपको शेयर करता हूँ बाद में से। टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिनल, मतलब एक चीज़ की बुनियाद तक पहुंचना, उसकी ओरिजिनल जड़ क्या है, मतलब कोई बात सुनी है तो उसकी हकीकत क्या है, वहां तक पहुंचना है। अल अहादीस, अब हदीस की बात ये होती है, हदसा से बनती है ये, मतलब एक नई खबर है। मतलब एक वाक़या चल रहा था, हम जो न्यूज़ में देखते हैं अक्सर, आज कुछ खबर नहीं आई है। अब ये नई खबर की बुनियाद क्या है, मतलब इसकी जड़ क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसको बोलते हैं मिन तावीलिल हदीस। एक नई बात की तावील करना, इसका इल्म देगा तेरा रब, और मुकम्मल करेगा नेमत, उसका एहसान या उसकी नेमत, जिसको हम बोलते हैं कि उसके ब्लेसिंग्स, उसका फेवर करना, वो जो भी है, तो आप मुकम्मल करेगा तुझ पर, व अला आली याकूब और आले याकूब पर। ये चीज़ें मैं जानबूझ के आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आल क्या होता है, अहल क्या होता है, इमरात क्या होती है, कौम क्या है, करिया क्या है, मैं इंशाल्लाह आप भी जब पढ़ते जाएंगे तो इन चीज़ों को अगर हम इतने गहरे से पढ़ते जाएंगे तो सालों लग जाएंगे शायद। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको आले याकूब, याकूब की औलाद पर, जिस तरह उन्होंने तर्जुमा किया उसी तरह आगे बढ़ेंगे। मकसद क्या है हम लोगों का पूरा इस सूरे के बाद, कि क्या हमारे पास वो चीज़ आ गई, क्या वो इल्म आ गया क्या, जिसके बारे में अल्लाह ताला कह रहा था कि मैं ये चंद लफ्ज़ बाप, बेटा, अब भाई, इमरात, ये जो यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारी रेगुलर बातों में से चल रही है, रोज़ हमें यूज़ करते हैं ऐसी बातों को, ऐसे लफ्ज़ों को, इन्हीं लफ्ज़ों को चुन के कोई बड़ी बात समझा रहा है हमको, उसको समझना है हमको। अक्सर मकसद क्या है कि ये सूरज कौन है, चाँद को है, कमर क्या है, जो एक रसूल के ज़रिए बताया जा रहा है, उसको सजदा किया जा रहा है, ये आखिरी मकसद है अपना। तो आगे बढ़ेंगे। जैसे उसने पूरा किया था अला अबवैक तेरे बाप दादा पर, इससे पहले इब्राहीम और इसहाक के, बेशक तेरा रब, ये जो तेरा रब है बड़ा इल्म वाला, खूब हिकमत वाला है। ठीक, आगे बढ़ेंगे मेरे साथियों अगली आयत पर। लक़द काना, जबकि थी, फ़ी यूसुफ, यूसुफ में, व इख़वातिही और उसके भाइयों में, आयातुन लिस्साइलिन पूछने वालों के लिए निशानियां हैं। ये बात हर हर आयत को आप गौर करते जाइए मेरे साथियों, क्या चीज़ गौर करने वाली है इसमें, यूसुफ में और उसके भाइयों में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इज़ कौला, इज़ कालू, जब उन्होंने कहा, कौन, भाइयों ने, ला यूसुफ व अखूहु, ज़रूर यूसुफ और उसका भाई, अहब्बू ज़्यादा प्यारे हैं। ये अहब्बू मोहब्बत जिसको हम समझते हैं, जिस तरह से लफ्ज़ बना है अहब्बू, ये हब्बा मतलब किसी चीज़ को, मैं इसको आपको बताता हूँ। अहब्बू हब्बा से आती है, लव, अफेक्शन, जो भी है, मोहब्बत हम लोग जिसको बोलते हैं, किसी चीज़ का भरा हुआ रहना, उसको मोहब्बत से अंधा हो गया बोलते हैं, मतलब उसकी सोच समझ, उसका करना, हर काम उसके अंदर उस चीज़ की जमी हुई है। अहब्बू
इला अब अबीना हमारे वालिद को, हमसे, इला अबीना मिन्ना हमसे, व नहनु जबकि हम, उसबतुन, ये एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं भाई लोग कि ये जो यूसुफ़ की और उसके भाई की मोहब्बत हमारे वालिद के दिल में भर चुकी है, जबकि हम उसबतुन एक जमात है, या तो हम ताकतवर है जमात की वजह से, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है। किस चीज़ की कैपेसिटी है और याकूब अलैहिस्सलाम किस चीज़ के लिए इस बात से डर रहे थे कि तू ये चीज़ मत बता, उसी की बोल रहे हैं ये, हम उसकी ताकत रखते हैं। बेशक अबाना हमारे वालिद लफ़ी ज़लालिम मुबीन, एक ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं बच्चे अपने बाप के ऊपर कि ज़लाल गुमराह है, खुली गुमराही में है हमारे बाप, मतलब ये हम लोगों को पहचान नहीं पाए। उनका मतलब ये है कि हम इतनी ताकत वाले हैं, हम इतने कैपेसिटी वाले हैं कि ये चीज़ को हम भी समझ सकते हैं, लेकिन हमारे वालिद हमको ऐसा लगते हैं कि वो यूसुफ़ और उनके भाई को दिल में मोहब्बत रख के हमको मतलब गुमराह हो गए इस तरह। अख्तुलू तुम कत्ल करो, ये लफ्ज़ मेरे भाइयों बहुत समझ के यूज़ करना पड़ेगा। कतलू, कत्लू के तकरीबन 10-15 माने हैं, उसमें से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कत्ल के बारे में। कत्ल के बारे में ये टोटल कत्ल 170 टाइम्स आ चुकी है कुरान में। 234 टाइम्स गफ़र के माने में आया है, 560 टाइम्स रहमा के बारे में आई है, और सैफ मतलब ये जो तलवार ये कभी भी नहीं आई है कुरान में। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि बहुत कम मर्तबा कत्ल का बात यूज़ हुआ है, 170 टाइम्स यूज़ हुआ है। उसमें भी उसके माने इस तरह बनते हैं, इसके वर्ब फॉर्म्स बनते हैं कि कोई कत्ल किया, कत्ल करो, कर दिया, कत्ल कर दिया था, कत्ल कर रहे हैं, कत्ल करेंगे, ये जो उसके वर्ब फॉर्म्स है उसमें बहुत सारे इसमें लिखा हूँ मैं 83 टाइम्स वर्ब वन टाइप के यूज़ किए हैं, 4 टाइम्स सेकेंड वर्ब में यूज़ किए हैं, इस तरह से। लेकिन टोटली कत्ल का मीनिंग मैं आपको यहाँ देता हूँ, किसी सब्जेक्ट को बहुत गहराई से समझना। जैसा कि हम भी बोलते हैं कि मैं आज इस सब्जेक्ट को ख़त्म करूँगा। ख़त्म मतलब हम लोग हमारी ज़बान में ख़त्म मतलब ऐसे यूज़ करते हैं। इसी तरह कत्ल करना भी एक बात आती है कि मैं इस चीज़ को बहुत गहराई से समझूँगा, उसकी उसकी ताकत को कम करूँगा। कत्ल करूँगा मतलब उसकी ताकत को कम करूँगा। स्ट्रगल करना किसी के बारे में, बर्बाद होना कोई, किसी की इल्म में उसको कोशिश करना इल्म हासिल करने में, किसी को बेअसर करना, और इल्म के ज़रिए किसी के पास आर्गुमेंट करना, उसके साथ हम लोग आर्गुमेंट करके एक फ़ाइट होती है इल्म के ज़रिए, तू सच है कि मैं सच है, कुछ आर्गुमेंट्स पेश करेंगे, उसके बाद उसका नतीजा इस तरह। और इसको कत्ल करना मतलब मारना भी होता है, और मतलब ये जो कत्ल जो होती है, किल करना मतलब उसके अंदर से दम निकाल देना, उसका मतलब टोटली ख़त्म कर देना, उसको किल कर देना। और एक बात भी आती है इसकी, पानी मिक्सिंग करना मतलब दो चीज़ों में मिक्स कर देना, जैसा कि पानी शराब से मिक्स करते, इस तरह कोई भी एक चीज़ ना हक से मिलाना, मतलब ये सभी कत्ल में आते हैं। तो ये जनरली रेफर, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसमें, इसके बारे में सोच समझ के पढ़ेंगे। तो यहाँ सूरह यूसुफ में जो बात आ रही है वो ये है, उक़्तिलू तुम कत्ल करो यूसुफ को। अब आप इस चीज़ में आगे आप खुद समझिए मेरे साथियों, मैं ये दे रहा हूँ इसके जो मीनिंग से, अक़्तुलू यूसुफ, क्या तुम कत्ल करो, क्या मतलब लेंगे अब अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ बोले कत्ल मतलब कत्ल ही किया है इन्होंने, इसमें कुछ मतलब नहीं निकाला इन्होंने। यूसुफ अवी या अतराहू फेंक दो उसे, किसी चीज़ को फेंकना, वहाँ से निकाल देना और वहाँ से दूर कर देना, ये आते अतराहू अरज़न किसी ज़मीन में। तो मेरे साथियों, ये भाइयाँ ऐसा समझ रहे थे कि हमारा अब्बा ये यूसुफ को और उसके भाई से मोहब्बत से भर चुका है, हम इसको क्या करेंगे, कत्ल करेंगे या तो फेंक देंगे किसी और ज़मीन में।
ये किसका मतलब नतीजा निकलता है, कहाँ जाके बैठेगी, बाद में से हम सूरह यूसुफ को पढ़ते पढ़ते समझेंगे। यखुल, ताकि खालिस हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, वजहहू उसका रुख, अबीकुम तुम्हारे वालिद का, और तुम हो जाओ इसके बाद कौमन सालिहीन, एक ऐसी कौम जो सालिहीन है, नेक लोग। न ये जो सालिहीन का बहुत इम्पोर्टेंट मीनिंग बनता है। ये नबियों को सूरह अंबिया में अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब, इसहाक, लूत, मूसा, हारून, जो भी जितने भी बनी इसराइल के बाकी रसूलों को बारे में कहता है अल्लाह ताला कि वो सालेहीन थे सब। ये सालेहीन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, जब पढ़ेंगे हम कुरान पढ़ते रहेंगे तो समझ में आएगा सालेहीन है कौन। तो ये बोल रहे हैं जब उनको यूसुफ को वहाँ से निकाल देंगे अपने बाप के दिल से, और हम वहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठने के बाद हम सालेहीन हो जाएंगे। ये उनका एक प्लान था। कहा काइलुन, ये कहने वाले ने भाइयों में से, मिनहुम उनमें से, ला तख्तुलू ना कत्ल करो, मतलब तुम कत्ल, ये कत्ल का दूसरा वर्ब फॉर्म है। ला तख्तुलू, तुम ना कत्ल करो यूसुफ को, व अलकू बल्कि डाल दो उसे, फी गयाबातिल जुब्बी किसी अंधेरे कुएं में, यलतिकतुहु उठा ले जाए उसे, बाज सय्यारती, ये जो सैयारे ये होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है। मुसाफिर, जैसा मुसाफिर या तिजारत करने वाले, मतलब आज एक जगह एक गांव में रुके, थोड़ा ख़रीदा फ़रोख्त हो गई तो तिजारत हो गई, फिर वो सामान उठा लिए, फिर दूसरी जगह जाके फिर डेरा डाला दूसरे गांव में, फिर वहाँ की चीज़ को, कोई चीज़ खरीदनी थी खरीदी, कोई चीज़ बेचनी थी तो बेच दिया। इस तरह इनका कोई ठिकाना नहीं होता है, और ये किसी एक कानून के मानने वाले नहीं होते, मतलब इनके ऊपर एक कानून लागू नहीं होता है। कानून मतलब एक सिटी के रूल्स होते हैं, कुछ गांव के कानून होते हैं, कुछ करिए के कानून होते हैं कि तुम इस तरह, अब सिटी में जाएंगे, अब गाड़ी किसी भी तरह नहीं चला सकते, अब लेफ्ट में जाना है, राइट में से आना है। तो ये जो कानून है इनके ऊपर ये लागू नहीं होते, ये सैयारे हैं, ये मतलब ये सिर्फ खरीदो फरोख्त करके आगे बढ़ जाने वाले। अगर तुम हो करने वाले, इन कुन तुम फ़ाइलून, तो ये कहने वाले ने उन भाइयों में से कहा कि तुम कत्ल मत करो यूसुफ को, और डाल दो किसी अंधेरे कुएं में, उठा ले जाए उसे कोई मुसाफिर, ऐसा कोई मुसाफिर, सयारा, अगर तुम हो करने वाले ही। कालू, उन्होंने कहा, अब ये प्लान उन्होंने समझ लिया था कि इस तरह करेंगे हम लोग। इसके बाद अपने बाप के पास आते हैं। कालू या अबाना, उन्होंने कहा, आए हमारे अब्बा, माँ लका, क्या हुआ आपको, ला तामन्ना, आप हम पर भरोसा नहीं करते, एहसान नहीं करते, हम पर ब्लेसिंग्स नहीं करते, कि अला यूसुफ, यूसुफ के मुकाबले में, अला यूसुफ, व इन्ना, और बेशक हम उसके नासिहून, मतलब हम उसके खैर ख्वाह है, ऐसा समझिए कि हम उसको अच्छी गाइडेंस देने वाले हैं। हम उसको प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, उसके ज़रिए कोई बुरा ख्याल नहीं रखते हम लोग, मतलब हमारी इंटेंशन कोई ख़राब नहीं, इस तरह उन्होंने अपने बाप को कहा। अरसिलहू, आप उसे भेजें। अरसिलहू, ये जो अरसिलू मतलब जो रसूल से बनता है, इसका माने मैं मेरे साथियों आपको इस पेपर में दिया हूँ, किसी चीज़ को भेजना, डिस्पैच करना, या तो उसको थोड़ा आज़ाद करना, मेक फ्री करना, थोड़ी थोड़ी आज़ादी देना। अरसिलहू, हमारे साथ, गदन, कल, यरतऊ, कि वो खूब खाए, व यलअबू, और खेले कूदे, और बेशक हम, व इन्ना लहू लख हाफिजून, उसकी हिफाजत करने वाले हैं। मेरे साथियों, अब ये इन्होंने अपने बाप के पास आए, ये जानते थे बाप की हमारे पर, ये खुद भाई भी जान रहे हैं कि आप हम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं यूसुफ के मुकाबले में, लेकिन हम उसके खैर ख्वाह हैं, या तो हम उसे सही गाइडेंस देने वाले हैं, हमारे अंदर कोई कीना नहीं उसके बारे में, इस तरह उन्होंने बताया।
फिर कहा आप हमारे साथ भेजिए, थोड़ा फ्री कीजिए हमारे साथ गदन। इस लफ्ज़ को मेरे साथियों आप भी गौर कीजिए, मैं भी पढ़ रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है, मेरे रब से दुआ है कि मेरे को इस चीज़ की समझने की तौफीक नसीब फरमाए कि अगर मैं इस चीज़ को गदन को यहाँ से हटा दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस आयत में। आप भेज दीजिए हमारे साथ कि वो खूब खाए और खेल कूदे। गदन का क्या मतलब बनता है फिर? कोई चीज़ कुरान में ये हम समझ जाएं कि बेकार में नहीं रखी गई। तो गदन है क्या? कल क्यों इन्होंने कल लिखा? ये एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा था इसको समझने के लिए, तो मेरे को ऐसे समझ में आई बात। कल मतलब हम कोई काम को कल से नए तरीके से शुरू करेंगे। मतलब आज कर रहे थे, आज तक तो हमारा एक अलग हिसाब था, कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे। भरोसा दे रहे थे बाप को, कल से हम ऐसा नहीं रहेंगे, हम पुराने सब भूल जाएंगे, हम कल से नई ज़िंदगी नई तरीके से स्टार्ट करेंगे। और आप थोड़ा भेज दीजिए हमारे साथ, इसको खाली कर लीजिए, मतलब यूसुफ को कि वो खूब खाए। यरताऊ, ग्रेज करना, चरना, मतलब एक एक गाय को जैसा हम लोग खेती में छोड़ देते हैं खूब खाए पिए ऐसा। व यल अबू, और खेले कूदे, मतलब टू एक्ट विदाउट सीरियसनेस, खेलना। यल अबू मतलब खेलना, मतलब कोई उसके पास सीरियसनेस नहीं, खेल कूद में तमाशे में ये हो रहा है। और बेशक हम उसके हाफिजून, हिफाजत करने वाले हैं, मतलब वो थोड़ा हमारे से हमारे अंदर की चीज़ें समझ ले, या तो हमारे साथ आ जाए, खाए कूदे, मतलब इतना सीरियस करने की ज़रूरत नहीं टाइप का। हम उसको देखभाल करेंगे, मतलब वो कहीं अलग जगह ना जाए, कोई और दीन में ना जाए। मेरे साथियों, इसको इस चीज़ को हम हमारे अंदर एक चीज़ होना ज़रूरी है हमेशा, कि ये जो हमारी पहचान के लफ्ज़ों के ज़रिए क्या चीज़ को बोली जा रही है। भाई कह रहे हैं, भाई उनके, हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम उसको देखभाल करने वाले हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। क़ाला इन्नी, कहा उनके अब्बा ने, इन्नी बेशक मुझे, ला यहज़निनी, अलबत्ता रंज में डालती है, कि तज़हबू बिही, तुम उसको ले जाओ, व अख़ाफ़ू, और मैं डरता हूँ। ये खौफ से ऐसा बोलते हैं, लेकिन खाफा का बहुत सारे मतलब निकलते हैं। अख़ाफ़ू कि मैं डरता हूँ, अन कि याकुलुहु खा जाए उसे, अज़्ज़ीब भेड़िया, व अंतुम अनहु गाफिलून, और तुम उससे गाफिल हो जाओ। गाफिल मतलब हम लोग दूसरी आयत में पढ़ चुके हैं कि गफलत मतलब हीडलेस होना, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, कोई बात को कान में नहीं लेना, इस तरह। तो ये जो बाप उनके कह रहे हैं मेरे को, ये जो यहज़नु और ख़ाफ़ू, ये दो लफ्ज़ ऐसे हैं मेरे साथियों, पूरे कुरान में इसी के बारे में अमन में आने के लिए बोला जा रहा है हमको, कि हमारे लिए कोई गम नहीं होगा और कोई खौफ नहीं। लेकिन यहाँ यूसुफ के अब्बा कह रहे हैं मेरे को गम भी है और खौफ भी है, कि यकुलू खा जाए, ये जो है खाना है, ये जो है चरना है, अज़ीबू भेड़िया, और तुम उससे गाफिल हो जाओ। मतलब वो जो कर रहा है, अगर वो ऐसा चीज़ कर देगा यूसुफ, तो कोई और खा जाएगा उसको, अब तुम उसके उसके बारे में ध्यान न दो इतना। क़ालू, भाइयाँ कह रहे थे, उन्होंने कहा, अलबत्ता अगर अकलहू खा जाए उसे, अज़ीबु भेड़िया, हालांकि हम उसबतुन एक ताकतवर जमात है, मतलब हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है हम, कि बेशक हम उस वक्त अगर खा जाए, हमारे हिफाजत में रहने के बावजूद अगर कोई चीज़ खा गई उसको, तो हम बेशक हम उस टाइम पे खसारे में रहने वाले हैं। ये खासिरून ये लोग होते हैं, खसारा उसको बोलते हैं अगर गुमराह हो गए तो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना, और उसके अज़ाब में पड़ जाना, इसको खसारे में पड़ने वाले बोलते हैं। ये लोग जानते थे कि खसारा क्या है, अल्लाह के राह से दूर हो जाना खसारा है। ये जो बात चल रही है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि बाप क्यों डर रहे थे यूसुफ के बारे में, और उनका यूसुफ का रब किस चीज़ को इल्म देगा, जो इब्राहिम और इसहाक के बारे में चल रही थी कोई चीज़, और ये भाई लोग क्यों कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी वो ताकत है, कैपेसिटी है, लेकिन या ये जो बाप है उनके पास, उनको यकीन नहीं कर रहे हैं। क्यों यकीन नहीं कर रहे हैं?
ये समझ रहे थे कि जब तक ये यूसुफ और उनके भाई वहाँ से नहीं निकलेंगे याकूब से, जब तक हम लोग उस हाल में, उस कैपेसिटी में नहीं पहुँच पाएंगे। इस तरह ये लोगों की कोशिश चल रही थी। हालांकि उन्होंने गम के साथ, खौफ के साथ फिर भी यूसुफ को उनके भाइयों के साथ भेजा, और ये कह कर भेजा उनको कि आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर, हिफाजत करिए उसकी। हालांकि आप अगर गफलत में हो जाए तो कोई भेड़िया खा जाएगा उसको, भेड़िया। अब ये कहानी में मेरे साथियों, हम कहानी में इतना घुस चुके हैं कि हमारे अंदर एक 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 तस्वीर बन रही है। मैं बोलता हूँ थोड़ा सब्र करें मेरे साथियों। आप इस तस्वीर को बनाने से पहले, मतलब एक बाप, एक बेटा, एक भाई और कोई भेड़िया खाना, ये सारा आप एक तस्वीर बनाने से पहले थोड़ा सब्र करें। इसको और चंद आयतें हम आगे बढ़ेंगे, जब जाके आपको कुछ तस्वीर बनेगी। हमारा आखिरी मकसद है कि इस बात को समझना कि किस तरह मेरे अल्लाह ने शम्स को, कमर को, कौकब को यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करने के लिए कर दिया। ऐसे 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 हालात कैसा पैदा किया अल्लाह ताला ने, और दुनिया के लोग किस तरह कोशिश करते हैं गुमराह करने की, क्या क्या उसके पीछे प्लान्स चलती हैं कि ये चीज़ को हटाने की उस रास्ते से। इसको आगे हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम लोग 14 आयत तक पढ़ चुके हैं। अगर थोड़ी बहुत आपके पास वक्त है तो हम लोग 20 तक पढ़ लेंगे ताकि आसान हो जाए, क्योंकि टाइम है अपने पास। तो अब आगे बढ़ेंगे मेरे साथियों। फलम्मा, फिर जब, ज़हबू बिही, वो ले गए उसको, व अजमाऊ, अब ये उन्होंने इत्तेफाक कर लिया। ये इजमा बोल के एक वर्ड सुना होगा आपने, मतलब किसी चीज़ के बारे में चार लोग एक बात पे पहुंच जाना, इजमा बोलते हैं उसको। व अजमाऊ, वो लोग इत्तेफाक कर लिया, मतलब एक चीज़ पे अग्री हो गए सारे लोग कि वो उसे डाल देंगे, रख देंगे, फी गयाबातिल जुब्बी, मतलब एक अंधेरे कुएं में रख देंगे उसको। अब वह अवहैना, अब एक बात गौर कीजिए मेरे साथियों, यहाँ पे हमने वही भेजी, इलैहि, उसकी तरफ, लतुनब्बिया अन्नहुम, तू ज़रूर खबर देगा उन्हें, बि अमरिहिम, उनके इस काम की, हाजा वहुम ला यशअरून, जबकि वो शऊर नहीं रखते होंगे। मतलब शऊर नहीं रखते होंगे, मतलब उनको कोई चीज़ एहसास ही नहीं रहेगा कि हम क्या कर चुके थे, क्या किया था हम लोग। किसी किसी काम के बाद हमारी उसको अकल नहीं होना उसके बारे में कि ये हक है कि ना हक है, ये सच है कि झूठ है। ये इस तरह से अगर कोई चीज़ हमारे समझ में अगर कोई नहीं है तो उसको शऊर नहीं रखना कहते हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि अवहैना, रब कह रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रब कह रहा है कि हमने वही भेजी उसकी तरफ कि तू ज़रूर खबर देगा उन्हें इस काम की जो उन्होंने किया था, जबकि वो उसके बारे में इल्म नहीं रखते होंगे, एहसास नहीं रखते होंगे। वजाऊ, और वो आए, अबाहुम, अपने वालिद के पास, ईशा यबकाउन, ईशा के वक्त रोते हुए। मेरे भाइयों, ये कल ईशा के वक्त, ये चीज़ें थोड़ा हम आप भी समझते होंगे कि शाम के वक्त ऐसा लग रहा है ना, शाम के ईशा के वक्त रोते हुए। कालू, कहा, कहने लगे, या अबाना, अय हमारे अब्बा, इन्ना ज़हबना, बेशक हम ले गए, नस्तबिकु, और हम दौड़ का मुकाबला करने लगे, हम आगे बढ़ गए, व तरकना, और हम पीछे छोड़ दिया, यूसुफ को, इंद मताइना, अपने सामान के पास। इंद मता, कुरान में पूरी जगह पे मता का मतलब यह आया मेरे दोस्तों कि दुनिया के सामान, चंद दिन का सामान है मता दुनिया, ये दुनिया के, मतलब कोई ऐसी जगह उनको छोड़ दिए पीछे कि तू दुनिया में लग जा। फ़अकलहू, तो खा गया उसे, अज़ीब, बेशक यही होने वाला है।
जो भी इस दुनिया में फंसा रहेगा, दुनिया की दौलत के पीछे, दुनिया की हालत में, दुनिया के काम करने के पीछे, मतलब ये तो चंद दिन की मता है, सामान है, ये थोड़ा यूज़ करना है इसको, ये वक्त हमारा बहुत कीमती है, इस तरह बताई जा रही। अगर हम इसके पास रह जाएंगे तो कौन खा जाएगा? भेड़िया खा जाएगा। यही बात वो बोल रहे थे कि हम मता हमारे मता के पास छोड़ दिए थे, हमारे यूज़ करने के सामान के पास छोड़ दिए थे, तो भेड़िया खा गया। और उन्होंने अन अ, बेशक भेड़िया, और नहीं वमा अंत आप बिमोमिनिन, यकीन करने वाले। मोमिनिन का मतलब यकीन होता है, नहीं हम पे आप ईमान नहीं लाने वाले, मतलब मोमिन का यकीन से बनता है कि अमन से बनता है, आप अमन में नहीं आने वाले हमारी बात का। अमन में आना, ईमान लाना, हम हमारी बात पे आप ईमान नहीं लाएंगे हमारी बात की। वलव कुन्ना, और अगरचे हो हम स्वादिकीन, हम सच्चे होने से भी आप हमारे बात पे ईमान नहीं लाएंगे, अमन में नहीं आएंगे, मतलब आप इस चीज़ से खौफ दूर नहीं होगा आपका अगर हम बोलेंगे भी तो। वजाऊ, और लाए, अला कमीस ही, उसकी कमीज पर, खून बिदमिन, कज़िबा, झूठा। अब मेरे साथियों इस चीज़ को आप गौर करें कि वो भाइयाँ कुछ कमीज़ को लाए उनकी। ये जो कमीज़ के हमारे जो बातों में जो कमीज़ होती है वही है, या तो एक लिबास है जो पूरी तरह जो अरब में पहनते हैं ऊपर से नीचे तक, ये जो पूरी लिबास है जिसको हम बदन छुपाते हैं। अगर मैं इस चीज़ को बिदमिन मतलब खून से लाया हूँ, झूठा मतलब ये कहने का प्रूफ है कि उसको खा गया भेड़ी, अब यूसुफ ख़त्म हो गया, यूसुफ नहीं है जिंदा अब, इस तरह का बोलने का मतलब है। काला, कहा, बल सव्वलत, बल्कि सव्वलत, तुम्हारे लिए आसान हो गया इस बात को, इसको खूबसूरत बनाया इस चीज़ को तुम्हारे नज़रों में, तुम्हारे लिए, लकुम अनफुसुकुम अमरन, तुम्हारा नफ्स एक अमर, इस काम को तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत करके बताया, लगता है शायद ये काम कर बैठे तुम लोग, अफसोस कर रहे हैं यूसुफ के अब्बा। फसबरुन, फसबर ही जमीलुन, बेहतर है। इस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे लिए सब्र करना। अब सब्र का क्या मतलब होता है, जमील का क्या मतलब होता है, आप थोड़ा अपने हिसाब से भी कोशिश करें। सब्र करना, उस चीज़ पे मैं जम के रहूँगा। किस चीज़ पे? मैं वो जो कर रहा था पहले वही करते रहूँगा, अच्छी तरह करते रहूँगा, बेहतर से। और पहली मर्तबा मेरे साथियों यहाँ गौर कीजिए, वल्लाहुल अल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और अल्लाह मदद तलब की जाती है, और अल्लाह ही से मदद तलब की जाती है उस पर जो तुम बयान करते हो, या तो तुम तुसिफून, तुम एट्रीब्यूट कर रहे हो, जिसकी जिसकी तुम बात बोल रहे हो, जिस तरफ, मतलब भेड़िया खा गया जिसको एट्रीब्यूट कर रहे हो, जिस तरफ बात लेके जा रहे हो, उससे अल्लाह से ही मदद की, इस्तेआनु, मदद तलब की जाती है। अब ये बात मेरे भाइयों, मेरे साथियों गौर कीजिए, याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा तेरा रब तेरे को चुन लेगा। अगर ये याकूब अलैहिस्सलाम है तो रसूल है। रसूल, एक एक रसूल को भी गम होता है, खौफ होता है। ये बात थोड़ा मेरे को ये हो नहीं हो रही थी, लेकिन आगे बढ़ेंगे हम लोग, हमारा मकसद ये नहीं है, हमको ये समझना है कि किस तरह। अब यहाँ पहली बार अल्लाह का जिक्र है इस सूरे में, और वो कह रहे हैं यूसुफ के अब्बा कि अल्लाह से ही मदद की तलब की जाती है, जिस पे तुम कह रहे हो। ठीक है, अब देखिए मेरे साथियों, वजात, और आया, सय्यारतुन, ये काफिला, मतलब एक ऐसा ग्रुप आया, फ़अरसिलू, तो फिर उन्होंने भेजा, वारिदहुम, अपनी पानी भरने वाला। ये जो लफ्ज़ वारिदहुम बहुत बार आएगा, अब ये सूर्य की जड़ है ये चीज़, कोई आना वहाँ पे, कोई चीज़ को लेके आना, कोई चीज़ को मतलब अराइव करना किसी मकसद के लिए। वारिदहुम फ़अदला, चुनांचे उसने डाला,
दलाउन अपना डोल, मतलब जो कुएं में पानी निकालने के लिए जो डालते बर्तन उसको। काला उसने कहा या बुशरा क्या खुशी की बात है। हाजा गुलामुन ये एक लड़का है। ये जो गुलाम का माने होता है यंग बॉय, मतलब अभी छोटा सा बच्चा है, अभी जवान नहीं हुआ पूरी तरह, छोटा सा बच्चा है, गुलाम कहा जाता है। वो उन्होंने बोला ये तो बुशरा, मतलब ये एक खबर है जो एक गुलाम की। वह असर्रू और उन्होंने छुपा लिया, बिज़ाअतिन पूंजी समझकर, मतलब अब उसको यूसुफ को छुपा लिया उन्होंने। वल्लाहु अलीमुन बिमा यालमून और अल्लाह खूब जानने वाला था उसे जो वो कर रहे थे। मेरे साथियों इस चीज़ को गौर करते रहिए, अल्लाह का क्या रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। ये चीज़ को हम इस सूरे के ज़रिए समझेंगे। अब एक एक वाक़या चल रहा है, एक वाक़े के अंदर अल्लाह कहाँ एंटर होता है, किस चीज़ पे अल्लाह ताला हमारे साथ है और वो क्या कर रहा है, उसको किस तरह हम मदद की तलब करते हैं उससे, क्या चीज़ को मांगना है और वो क्या चीज़ कर रहा है हमारे से। ये दूसरी बार आया है कि अल्लाह अलीमुन बिमा यालमून, और अल्लाह खूब जानने वाला था उसे जो वो कर रहे थे। और उन्होंने बेच दिया, वश वश वशराऊ उसको बेच दिया, बिसमनिन बख्सिन बहुत ही कम कीमत पर, दराहिमुल मौदूदतिन मतलब उसको बेच दिया उन्होंने, यहाँ से उठा लिया और किसी को बेच दिया कम कीमत पे, मतलब उसकी कीमत उसकी वज़न और उसका कुछ उनको इल्म नहीं था। ये सैयारे लोग क्या होते, व अकुनू और वो थे, वकानू फ़ीही उसके बारे में, मिनज़्ज़ाहिदीन बेरग़बत, मतलब उसके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं उसको। वो सैयारे लोग उसको बेच दिया उनको, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। अब देखिए यहाँ तक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एक सफ़र थी। अब ये जो बात मैं यहाँ तक 20 के आयत तक ख़त्म कर रहा हूँ आज की, ये बात चल रही थी इनके भाई लोग इस बात को लेके जा रहे थे किसी और ज़मीन में फेंकेंगे हम लोग। ये भाइयों की एक चाल थी। ये भाई लोग हैं ना उनके आसपास के, वो ये प्लान किया है और इस प्लान को उन्होंने एग्जीक्यूट भी कर दिया। उनका ये मतलब था, उनका ये इरादा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप के दिल से या तो बाप के पास से खाली करें और ये उस जगह पे बैठे, जाके उस जगह पे फाइज हो जाए, वहाँ उसकी वो लेवल तक पहुँच जाए। इनकी एक चाल थी। अब अल्लाह ताला, ये चीज़ को आप गौर करिए मेरे भाइयों, अल्लाह क्या कर रहा है इस, मतलब हम लोग कुछ प्लान करते हैं तो अल्लाह क्या कर रहा है। तो ये चीज़ हमारे को वाकई यहाँ तक पता चली कि ये लोग कुछ काम कर रहे थे लेकिन अल्लाह इस चीज़ पे गौर कर रहा है, ये क्या चल रहा है आगे, किस तरह अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसकी जो मकसद है कि उसको ये कराना है कि उसको शम्स और कमर और कौकब कब को सजदा कराना है यूसुफ के सामने। इसको किस तरह अंजाम में लाता है, इसको गौर करेंगे मेरे साथियों। बात ये बताना ये है कि हम इस सूरे को इसलिए समझ रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसका रब क्या इल्म दे रहा है, किस तरह सिखा रहा है और अल्लाह किस फाइज पे बिठा रहा है लेके जाके, ये पूरे अमर को, ये लोगों के प्लान को वो कैसा नकार रहा है, मतलब उसको किस तरह से डिसमेंटल कर दे रहा है, मतलब उसको हटा दे रहा है। आपकी प्लान चलने वाली नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वो होगा। किस तरह हुआ वो, ये इसकी कहानी है पूरी तरह। हमारा ईमान में बड़ो मतलब इजाफा होगा। हम लोग इस बात को समझ पाएंगे कि हमारी ज़िंदगी में जो हाल है वहाँ हमारा रब किस तरह हमको गाइड करेगा, इसके ऊपर अल्लाह इस चीज़ को हमारे से किस तरह कराएगा, वो किस तरफ हमको लेके जाएगा, इस सूरे में हमको इंशाअल्लाह पता चलेगा। मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी पढ़िए। ये मेरी कोशिश है कि मैं ये समझूं कि मैं कौन हूँ, इस बेसिक सवाल का मेरे सामने हालात क्यों है, ये हालात से मैं किस तरह जुड़ा हूँ, ये मेरे हालात मेरे को क्यों कोई चीज़ गम लाती है, मतलब मेरे को क्यों दुखी करती है, कोई हालत मेरे को क्यों खुश करती है।
और मैं इस हालात से किस तरह अपने आप को इत्मीनान हासिल करूं। ये मेरा टारगेट है समझना। मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं गौर करते जा रहा हूँ। ये जो बातें और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग आएंगी। मैं आपको इस पेज को शेयर करूंगा, इस जिसमें माने हैं थोड़े बहुत लफ्ज़ों के। और हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आज 20 आयत तक चलेंगे। अब इन्होंने सैयारे ने सैयारे जो थे, इन्होंने यूसुफ को बेच दिया, किसी को बेच दिया, यहाँ तक आ गई। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक नई दास्तां शुरू होती है यहाँ। बेचने के बाद ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये 20 आयत से आगे बढ़ती है कहानी। तो पहली 3 आयतें थे सिर्फ इंट्रोडक्शन की, कि हमको समझाना है। 4 से 20 आयतें यूसुफ, उनके भाई, और वो क्या क्या प्लान किए हैं यूसुफ के साथ, और उनके अब्बा किस तरह गम में खाए, और किस तरह अल्लाह की मदद मांगे, सब्र कर उन्होंने इनके खिलाफ, और अल्लाह क्या कर रहा था। ये सब चल रही थी, तो अल्लाह क्या कर रहा था, आगे क्या करने वाला है अल्लाह, ये चीज़ हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और सूरह यूसुफ के ज़रिए हमारे ईमान में, हमारे अल्लाह के ताल्लुक़ में, हमारे रब के ताल्लुक़ में किस तरह इजाफ़ा होता है, आप गौर करते जाइए मेरे साथियों। अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह, मेरे अनइंटेंशनल मतलब मेरे से कोई ऐसी चीज़ ना ज़बान से ना निकाल कि मैं आपके दिलों में या तो आपके दिमागों में कोई गलत बात इसका ट्रिगर करूं। अल्लाह से पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। वो जो शैतान है कि मेरी नीयतों में खलल डालने वाला है, मेरे रब के ताल्लुकात को बिगाड़ने वाला है, उस शैतान से मैं अपने आप को पनाह में आता हूँ अल्लाह के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम।